नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी टेस्ट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आईएएस प्री 2026 के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर एक सवाल यूपीएससी के पेपर्स में आने वाला है। पहला सवाल है, राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन एनबीएचएम को लागू करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम और डी दे रखा है कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण। देखो, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड है, उसकी स्थापना अप्रैल 1984 के अंदर, और ये किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन आता है। दूसरा है राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड, तो इसका जो गठन है वो हुआ था 2000 में। कब हुआ? 2000 में इसका गठन हुआ, और इसका पुनर्गठन हुआ है, ध्यान रखना, पुनर्गठन हुआ है 13 जून 2006 को। इसका क्या हुआ है? पुनर्गठन हुआ है। किस मंत्रालय के अधीन? तो कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अंतर्गत ये संगठन आता है। फिर तीसरा दे रखा है आपको राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम। तो राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम है, इसकी जो स्थापना है एक संसद द्वारा अधिनियम बनाया गया, उस अधिनियम 1963 के अंतर्गत एक अधिनियम लाया गया, जिस अधिनियम के तहत इसकी क्या है, स्थापना की गई। और ये सहकारिता मंत्रालय के अंतर्गत एक संविधिक निगम के रूप में है। कौन सा है? संविधिक। ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ के लिए इम्पोर्टेंट। चौथा दे रखा है कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण। तो देखो, एपीडा का सवाल पहले भी प्री में पूछा जा चुका है। मंत्रालय की बात करें तो ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है, और इसकी स्थापना है वो एक अधिनियम 1985 के अंतर्गत एक अधिनियम द्वारा ये राजपत्र में 13 फरवरी 1986 को इसकी क्या हुई? स्थापना हुई। तो एपीडा की जो स्थापना है 13 फरवरी 1986 में। तो आपका जो इसका सही जवाब होगा वो होगा राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड के द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है, भारतीय बंदरगाहों को डेटा संचालित और एआई सक्षम बनाने के लिए इंडिया मेरीटाइम वीक 2025 में लॉन्च किए गए राष्ट्रीय डिजिटल ढांचे फ्रेमवर्क का नाम क्या है? स्मार्ट पोर्ट भारत, सागर मित्र, डीजी बंदर, पोर्टनेट इंडिया। तो इसका जो सही जवाब होगा सी, डीजी बंदर, इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने के लिए नवंबर 2025 और भारत में एक और डेनमार्क में शुरू की पहल का नाम क्या है? पहला, इंडो डेनिश इकोनॉमिक फोरम। दूसरा है इंडिया डेनमार्क ट्रेड पार्टनरशिप। तीसरा है इंडो डेनिश बिजनेस काउंसिल, और चौथा है आपका इंडिया डेनमार्क सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका इंडो डेनिश बिजनेस काउंसिल। कौन सा होगा? इंडो डेनिश बिजनेस काउंसिल। तो सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नंबर 4 पूछा है, किस मंत्रालय के द्वारा 2025 में इंडिया एआई गवर्नेंस गाइडलाइन जारी की है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय, या फिर शिक्षा मंत्रालय के द्वारा? तो ये जो एआई गाइडलाइन जारी की गई है वो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा क्या की है? जारी की गई है। तो आंसर इसका जो है बी है वो एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है, भारत की नीली अर्थव्यवस्था किस संस्था ने भारत की नीली अर्थव्यवस्था गहरे समुद्र और अपतटीय मत्स्य पालन के दोहन के लिए रणनीति इंडिया ब्लू इकोनॉमिक नामक रिपोर्ट क्या है? जारी की गई है? आईसीएआर, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, या फिर आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा? तो ये किसके द्वारा जारी की गई है? देखो, नीति आयोग द्वारा। क्या है? नीति आयोग। बी आंसर क्या हो जाएगा? सही जवाब। अब जब नीति आयोग का कोई भी क्वेश्चन बनता है तो ध्यान रखना वो प्री के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
चलिए बताइए नीति आयोग की स्थापना। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।